सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिवन है, आपको एक्सलेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बताना है। तो सीधी सिंपल सी बात है, आपको Vx ग्राफ को Ax ग्राफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब xt ग्राफ को vt ग्राफ में, vt ग्राफ को at ग्राफ में, ये कन्वर्जन आपने इजी है, इसमें स्लोप निकालना है, मगर इसमें थोड़ा अलग प्रोसेस है। इसमें दो स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ेगी। पहले आपको मेक इक्वेशन ऑफ गिवन ग्राफ, पहले जो आपको गिवन ग्राफ है उसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो गिवन ग्राफ है वो आपका स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, सिंपल सी बात है। तो y एक्सिस पर कौन है? वेलोसिटी है, तो v रख दो। ठीक है, स्लोप भी निकालेंगे। x एक्सिस पर कौन है? x है। इंटरसेप्ट कितना है इसका? ये इंटरसेप्ट होता है बेटा जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका प्लस v नॉट। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव में है, नीचे आता तो माइनस v नॉट लिखते। अब इसका स्लोप कितना है? तो बेटा ग्राफ जो है नीचे गिर रहा है, यानी स्लोप इसका नेगेटिव आएगा। और स्लोप क्या आएगा? बस ये इसका टेन थीटा निकाल लो, क्योंकि स्लोप क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी वी नॉट डिवाइड बाई एक्स नॉट, और ये कैसा आएगा? नेगेटिव टाइप का। तो ये आ गई आपकी वी की इक्वेशन। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या निकालना है? एक्सेलरेशन टाइप फाइंड आउट करना है। अब बताइए, जब वेलोसिटी जो है एक्स की फॉर्म में है तो एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला लेगा? एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले लेते हैं, डी वाई डी टी और ए डी वाई डी एक्स। तो यहाँ वेलोसिटी जो है वो x की फॉर्म में है, तो आपका यहाँ पर फॉर्मूला v dv by dx लगने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा v को तो एज इट इज लिख दो, तो माइनस वी नॉट डिवाइड बाई एक्स नॉट एक्स प्लस वी नॉट, तो ये तो v तो आपने एज इट इज लिख दिया। अब इसी का डिफरेंशिएशन भी करना है, तो बेटा ये v नॉट और x नॉट क्या है? ये तो कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर जो v नॉट और x नॉट है ये आपके कॉन्स्टेंट है। तो बेटा जब डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इस पूरे टर्म का, तो x वेरिएबल है ओनली, ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो गया। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। आई होप ये आपको आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ v नॉट x नॉट आएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे बेटा वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, प्लस, अच्छा ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वी नॉट इंटू वी नॉट, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स नॉट। जब इसको आप देखोगे तो ये भी एक वापस लीनियर इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। अब इसका साफ साफ पता चल रहा है, जो स्लोप है, सॉरी इंटरसेप्ट जो है वो नेगेटिव है और स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। तो चार ग्राफ में आपको देखना है कि इंटरसेप्ट नेगेटिव किस में है और स्लोप पॉजिटिव किस में है। स्लोप पॉजिटिव होता है जब ग्राफ ऊपर जाता है, स्लोप नेगेटिव होता है जब ग्राफ नीचे आता है। तो ग्राफ ऊपर किस में जा रहा है? इसमें ग्राफ ऊपर जा रहा है और इंटरसेप्ट नेगेटिव ही है, ये देख लो, जीरो से कितना नीचे है या कितना ऊपर है वही इसका इंटरसेप्ट होता है। तो ये इंटरसेप्ट माइनस सी है और स्लोप इसका ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है?